हाय एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस किए गए हैं। ये जो चेंजेस है नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके नीट 2024 में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनका डाटा पुरानी एनसीईआरटी के अंदर कुछ दूसरा दिया हुआ था और नए एनसीईआरटी के अंदर कुछ दूसरा। तो जो आपका आंसर माना गया था वो नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिया गया था। तो ये जो चेंजेज हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर नीट 2025 में। अगर आप नीट 2025 के एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे स्टेटमेंट क्वेश्चन आया तो इसी डाटा को लिया जाएगा जो कि चेंज हुआ है, ना कि पुराने डाटा को जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, चलिए बात करते हैं। जो सबसे पहला मेजर चेंज हुआ है क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर हुआ है। क्लास 11th बायोलॉजी का अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे एक टॉपिक दिया हुआ है आपका एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड में आप पढ़ेंगे पेज नंबर 336 के अंदर, वहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट में क्या, मैं उसको बताता हूं। प्रेजेंट में लिखा हुआ है आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ द एडर्नल ग्लैंड। आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ द एडर्नल ग्लैंड, यहां तक तो सही है। वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द, इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ है वो इस एंटीरियर पार्ट को चेंज किया गया है। वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी। कहां पे लोकेटेड पहले बताया जा रहा था कि एंटीरियर पार्ट पे लोकेटेड है किडनी के अंदर, लेकिन अब जो चेंज हुआ है अब उसको क्या पढ़ा जाएगा, शैल बी करेक्टेड टू दी our body has one pair of the adrenal gland at above the each kidney। इंटीरियर की जगह पे अब क्या माना जाएगा, above of the each kidney। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी एनसीईआरटी के अंदर एक करेक्ट कर लेना है, इंटीरियर नहीं रहेगा, above of the each kidney। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बना है तो यहाँ पे above ही आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ना कि इंटीरियर माना जाएगा। ये तो मेजर चेंज है आपका पहला क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर। वहीं अगर हम सेकंड चेंज की बात करें, यहां पे आप एनसीईआरटी के अंदर भी देख सकते हैं, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ द एडर्नल ग्लैंड वन एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी। अब इस इंटीरियर पार्ट के जगह पे आप क्या लिख लीजिएगा, एबव ऑफ द ईच किडनी। वहीं सेकंड चेंज की अगर हम बात करें तो ये भी क्लास 11th बायोलॉजी से है। क्लास 11th बायोलॉजी में आपका लोकोमोशन वाले चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है जी स्कल बोन में अगर आप पढ़ेंगे प्रेजेंट में क्या लिखा हुआ है, A single U-shaped bone called hyoid। A single U-shaped bone called hyoid present at the base of the buccal cavity। कहां पे प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी की बेस पे प्रेजेंट है। And it also include in the skull। And it also include in the skull। ये जो पार्ट है it also include in the skull। पहले क्या लिखा हुआ था, इसको स्कल के अंदर इंक्लूड किया जाता है, नहीं, अब यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया है। हम लोग पहले जब पढ़ाते थे तो वहां पे बताते थे एक्चुअल में स्कल के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, स्कल बोन के अंदर। यहाँ पे क्या बनाया, करेक्शन क्या हुआ है, शैल बी करेक्टेड टू दी ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हयोइड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट आल्सो इंक्लूडेड इन दी स्कल बोन। ये स्कल बोन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी के अंदर। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चेंज है नीट 2025 के लिए। वहीं सेकंड थर्ड चेंज की बात करूं तो थर्ड चेंज अगर आप सेल चैप्टर में पढ़ेंगे तो सेल चैप्टर में ओवरव्यू ऑफ द सेल आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में जब जाइएगा आप तो वहां पे लिखा हुआ है इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहां पे क्या लिखा हुआ, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बताया गया है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे इस प्रोकैरियोट वाले टॉपिक के अंदर तो प्रोकैरियोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। यहां पे लिखा हुआ फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं है, सेमी फ्लूइड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, यहां पे आप भर लीजिएगा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। एंड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट मेजर चेंज है वो आपका रिस्पायरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर से है। रिस्पायरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है ईटीएस का, जहां पे अगर हम बात करें कितने हाइड्रोजन पास होते हैं तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब 4 हाइड्रोजन क्रॉस करते हैं F0 F1 पार्टिकल को, तब आपका एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर आप यहाँ पे डाटा पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर 4H प्लस पास थ्रू दी F0 from the
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। कितने H प्लस पास हो रहे हैं? 4 H प्लस पास हो रहे हैं, तब एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन आपके अगर जो फिगर बगल में बना हुआ वहां पे आप देखेंगे तो अभी भी 2 H प्लस है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी H प्लस के पास होने से 1 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो आप 4 H प्लस ही लगाइएगा और नए एनसीईआरटी के अंदर इसको भी 4 H प्लस ही कंसीडर किया जाएगा, 4 H प्लस ही करेक्ट कर लिया जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट चेंज थे आपके नीट 2025 के लिए एनसीईआरटी के अंदर। जैसे ही और चेंजेज आते हैं एनसीईआरटी के अंदर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के जो चेंज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर उसी चेंज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे अपडेटेड नहीं होते हैं और वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर अपडेट हो रहा है। क्या आप नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें, आपके पास जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे थे आप वही पढ़िए। जो जो नए चेंजेज आते हैं आप उसको एक पेज पे लिखते जाइए या एनसीईआरटी के बगल में ही इंपॉर्टेंट नोट लगाकर इसको लिख लीजिए, हाईलाइट लगा के ये पुरानी जगह पुराना था और ये नया चेंज हुआ है, ताकि आपको ध्यान आएगा कि अच्छा ये अपडेट हुआ था। बाकी अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारा स्पेशल सेशन चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है किसी भी तैयारी के अंदर वो है टेस्ट। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने उस इन्वायरमेंट को फेस नहीं किया जो कि एग्जाम में होने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन से दूर जाते जा रहे हैं। आपको जरूरी है एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, कंप्लीट आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर हो, जैसा कि आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे उस तरह का एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न हो, असर्शन रीजन हो। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी में जैसा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता था, असर्शन रीजन आपकी स्टेटमेंट मैच द कॉलम, उस पैटर्न को फॉलो करता हो, एक ऐसा टेस्ट सीरीज आपके लिए रिक्वायर है। उसके लिए हम लोगों ने लॉन्च किया एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज नीट समर्पण, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा नीट 2025 को क्रैक करने के लिए। अगर इस टेस्ट सीरीज के की पॉइंट की बात करें तो आपको हर एक सीरीज का डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है, साथ में रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होने वाला, क्योंकि ये जो पेपर होगा कंप्लीट ऑफलाइन मोड होगा। ये पेपर आपके घर पे डिलीवर होगा। इस पेपर के अंदर अगर हम खास फीचर की बात करें तो यहाँ पे माइनर प्लस मेजर इंक्लूडेड है, माइनर प्लस मेजर इंक्लूडेड है। और जो आपका माइनर है 6 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है। वहीं मेजर की बात करें तो मेजर आपका टिल अप्रैल तक चलने वाला, 30 अप्रैल तक है। तो अगर जी अभी तक जी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। अगर हम फीस की बात करें तो बहुत सी मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस है 1999 रुपए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा 9555060834। और हर एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे मार्क्स इंप्रूव किया जा सकता है, कहां पे आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि आपका जो सिलेक्शन होने का चांस होता है वो मैक्सिमम बढ़ जाए, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अगर आप उसमें भी सिली मिस्टेक, एक भी क्वेश्चन आप गलत कर दिए आप 5000 रैंक पीछे आ जाएंगे। तो सिली मिस्टेक से बचना कैसे है, कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हर एक स्टूडेंट से पर्सनल इंटरेक्शन होगा, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सभी को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।